गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष को 7 अगस्त दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्यौरा दिया उन्होंने कि भारतवर्ष में जो चुनाव 2024 के लोकसभा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और जिस तरह के ओपिनियन पोल थे वो ओपिनियन पोल भी ऐसे लगे कि इतने झूठे या इतने खराब ओपिनियन पोल कैसे आए, जबकि पूरे भारतवर्ष में, पूरे हरियाणा में ये शोर था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसी प्रकार पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा कि भाजपा का, एनडीए का घबराहट का ये था कि हमारी 400 सीट आएंगी और 400 सीट आएंगी तो संविधान में बदलाव करेंगे। उसमें भी उनकी 240 सीट आई। कांग्रेस पार्टी ने विचार किया कि भी महाराष्ट्र में 5 साल में इतने वोट नहीं जुड़े जितने 5 महीने में जुड़ गए, तो एक शंका पैदा हुई और कर्नाटक के अंदर बेंगलोर सेंट्रल जो लोकसभा की सीट है उसके ऊपर 6-7 महीने कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, वहां की सरकार ने काम किया। और एक सीट है महादेवपुरा, उसमें 1,250,000 वोट ऐसे मिले जिनका ब्यौरा, जिनकी तरतीब चुनाव आयोग के अनुसार और देश के संविधान के अनुसार ठीक नहीं थी। उसका ब्यौरा दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी ने दिया और उससे ये साबित होने लगा कि और उसकी डिटेल राहुल गांधी जी ने दी कि 1,250,000 वोट जो है वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता 11,965 हैं, फर्जी और अमान्य पते 40,009 हैं, एक पते पर थोक में मतदाता ऐसे 10,452 हैं, अमान्य तस्वीरें जिनकी चेहरे नहीं दिखते ऐसे 4132 हैं, और फार्म 6 का दुरुपयोग ये हुआ कि फार्म 6 का प्रयोग ये होता है कि जो नए बच्चे 18 साल के होते हैं उनकी वोट बनती है। उसमें उन्होंने उदाहरण के तौर पर ऐसे 90, 95, 87 साल की उम्र के लोगों के भी वोट बने। उनकी संख्या 33,692 थी। चुनाव आयोग ये कह रहा है राहुल जी को नोटिस देके कि आप एफिडेविट दो। हम चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों का ब्यौरा हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने आपको दिया है। आप उस पे जाके अपना डिस्कशन क्यों नहीं करते, उसकी छांट काट क्यों नहीं करते, उसको जाके आप चेक क्यों नहीं करते? आपके ऊपर आप जो चुनाव आयोग है उसको ये समझना चाहिए कि भारतवर्ष वो देश है जिसमें 200 साल अंग्रेजों के नीचे गुलाम रहा, 600 साल पहले गुलाम रहा, और लाखों लोगों ने मतलब तरह तरह की पीड़ा सहन करके, यात्राएं करके, अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेशन करके कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण रोल इस भारतवर्ष में रहा है। और हजारों शहीद हुए हमारे युवा, उस टाइम के जो युवा थे, चाहे राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और बहुत से लोग हैं, उधम सिंह कंबोज, महात्मा गांधी जी ने जो एक नींव रखी, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बहुत से नेताओं ने उसमें भाग लिया। और ये आजादी ऐसे नहीं मिली। इस आजादी का रखवाला देश का संविधान है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उससे इस देश की रक्षा होती है। एक एक वोटर, चाहे वो झोंपड़ी में रहता है चाहे महल में रहता है, उसके वोट की कीमत बराबर की है। और उसको हक है ये बात जानने का कि चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई है क्या उसमें चोरी हुई है,
क्या उसमें कोई गड़बड़ हुई है? सबको हक है और चुनाव आयोग का भी ये प्रत्यक्ष रूप से ये फर्ज बनता है कि वो भारत के लोगों को बताए कि ये वोट हमने ठीक बनाए हैं। और जो मतदाता की लिस्ट है, जो राहुल गांधी जी बार बार मांगते हैं, डिजिटल जो लिस्ट है, कभी उसको रोक देते हैं, कभी ये खबर आती है कि इस लिस्ट को अब नहीं दिखाएंगे। अब ये जो वोटर लिस्ट नई बनी है बिहार में, इसके अंदर देख लीजिए, कल मैंने 7 बजे 24 न्यूज चैनल पे देखा, गरिमा जी बता रही थी, जो वहां मेन प्रवक्ता थी, कि मुजफ्फरपुर में ऐसे कई बूथ हैं जहां पे मतलब 270 वोट, फलाने वोट इतने बने हुए हैं। तो नई प्रक्रिया भी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को उस पर विश्वास होना चाहिए। और मैं, हमारी जो टीम है, हमारे साथ मतलब भूपेंद्र लाठर जी हैं, राजेश वैद जी हैं, ललित बुटाना जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, और भी हमारे साथी राजेंद्र जी हैं। तो हम सब लोग आज इस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वोट की चोरी होना पाप है, ये लोकतंत्र के लिए मर्यादा के खिलाफ है। और देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, जिसके परिवार की, जिसके रिश्तेदार की, जिसकी किसी दोस्त की कहीं न कहीं वो आजादी के समय में शहीद हुआ है, या उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के लिए भाग लिया है, वो ये चाहता है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र की मर्यादा की जो शान है, वो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको भी रखनी चाहिए। और भाजपा के जो नेता हैं उनको इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ, इन वोटों की पूरी जानकारी और पूरे तथ्य सामने आने चाहिए। क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि वोटों की चोरी में ज्यादा जो बात सामने आती है कि भाजपा से मिलकर वोटों की चोरी हुई है, उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो सत्य है, और हम ये मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जो महादेवपुरा का जो तस्वीर है उसकी व्याख्या वो सबसे पहले भारतवर्ष के सामने करें, तब जाके हमारी बात समझ में आएगी, भारतवर्ष के समझ में आएगी कि लोकतंत्र जिंदा है, उसकी मर्यादा ठीक है, और इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक कर रहा है। अगर वो इधर उधर के सवाल पूछेगा तो शक ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि अब कुछ बातें आपने पूछनी है, तो मेरे दोस्त हैं राजेश। चंडीगढ़ से चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया कि वो इसका जवाब दें या एफिडेविट दें। देखिए, जो भाजपा के नेता हैं वो सारा दिन राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं, और जो उनके बड़े नेता हैं वो नेहरू जी की बुराई करते हैं, इंदिरा जी की बुराई करते हैं। तो 11 साल में इन्होंने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन की जो बात राहुल जी ने तथ्यों के आधार पर महादेवपुरा की रखी है, उसके ऊपर बीजेपी वाले लोगों को भी ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अपना स्पष्टीकरण दे, इन तथ्यों की पुष्टि करे, ये गलत है कि ठीक है। वो तो एफिडेविट मांग रहे हैं, दे क्यों नहीं? एफिडेविट, वो जिस लेवल पे चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, रात 7 बजे की डिबेट में आशुतोष जी ने कहा, जो सत्य.com के चैनल के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत वो एफिडेविट ही नहीं मांग सकते राहुल गांधी जी से। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी पकड़ा गया था फोटो छेड़खानी करते हुए। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं भी चुनाव आयोग साफ तौर पर साथ देगा? नहीं, उम्मीद नहीं कर रहे, तभी तो पूरे भारतवर्ष के सामने हम पोल खोल रहे हैं। और अब आप बताइए। बिल्कुल